हेलो फ्रेंड्स, यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं या ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एज अ ट्रेडर हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना रहता है। तो उसमें से एक रूल आपको बताने जा रहा हूँ कि होता क्या है, जब हम ट्रेड लेते हैं तो हम एक ट्रेड के पीछे हमारा रिस्क कितना होता है वो पहले से हमें पता होना चाहिए। मतलब कि आपको रिस्क पर ट्रेड पता होना चाहिए। क्या? रिस्क पर ट्रेड। एक ट्रेड के पीछे आपको रिस्क कितना लेना है वो आपको पता होना चाहिए। और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक आइडियल परसेंटेज होता है, वो होता है 2%। 2% को आइडियल माना जाता है कि एक ट्रेड के पीछे आप 2% आप रिस्क ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना होता। और उसका रीज़न क्या है मैं आपको इस शीट के द्वारा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, देखना इसको। तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं इनिशियल कैपिटल 10,000 लेकर के चल रहा हूँ और आपने अपना रिस्क पर ट्रेड 1% रखा। तो अगर मान को चलिए आपको लॉस हो जाता है तो 10,000 में अगर 1% अगर आपको लॉस होता है तो 100 रुपये के ही लॉस होगा और आपका बचा हुआ कैपिटल 9,900 रुपये रह जाएगा। वहीं आपको ब्रेक इवन पर फिर से जो 10,000 को रीगेन करने के लिए आपको 1.1% का गेन आपको लाना पड़ेगा। मतलब एक्स्ट्रा आपको एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा? 0.01% एक्स्ट्रा आपको गेन लाना पड़ेगा ब्रेक इवन पर जाने पर। आपके जो 100 रुपये का लॉस हुआ उसको फिर से रिकवर करने के लिए आपको लॉस हुआ 1%, आपको रिकवर करने के लिए ब्रेक इवन पर जाने के लिए फिर 10,000 पर जाने के लिए 1.1% आपको लाना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप 2% आपको लॉस होता है तो उसको फिर से आपको 10,000 पर जाने के लिए 2.04%। 10% लॉस हुआ तो 11.11%, मतलब एक्स्ट्रा आपको 1.1% और लाना पड़ेगा ब्रेक इवन पर जाने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर ये पूरा सारा चीज़ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये शीट आप एक बार देख सकते हैं। अगर मान के चलिए आपका 50% लॉस हो गया, देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपने पूरा कैपिटल का 50% लॉस कर दिया, मतलब आपका ये जो 10,000 था, आपका 10,000 में आपने 5,000 लॉस कर दिया, बचा आपके पास 5,000। तो इस बचे 5,000 को आपको ये 10,000 बनाने के लिए आपको 100% का प्रॉफिट लाना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के आपको प्रॉफिट होगा। जब ये तो हम बात कर रहे हैं आपके जो लॉस हुआ है उसको रीगेन करने के लिए, प्रॉफिट तो इसके ऊपर आपको मिलेगा। और इंट्राडे में 2% से 3% का मूवमेंट काफ़ी इजीली अपने को मिल जाता है अगर आपका एंट्री पॉइंट सही रहा तो इसीलिए क्या होता है कि 2% से 3% यहाँ तक का अगर हम रिस्क पर ट्रेड लेते हैं तो उसको अगर लॉस भी हो गया तो रिकवर करना काफ़ी इजी होता है। तो इसीलिए एज अ ट्रेडर हमें ध्यान रखना है कि रिस्क पर ट्रेड, एक ट्रेड के पीछे हमें 2% से 3%, उससे ज़्यादा का लॉस हमें नहीं लेना होता है। एंड आई होप फ्रेंड्स उसका रीज़न आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से देखकर, इस शीट को देख कर कि हमें एक ट्रेड के पीछे 2-3% से ज़्यादा का रिस्क हमें क्यों नहीं लेना होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा। और यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कुछ अगर पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करना। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।